है हरि नाम जगत में अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विसे विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। माँ, आप बस यही हरि नाम करती रहो और घर में क्या हो रहा है उसकी खोज खबर मत लेना। हाँ, आप संन्यास ले लो घर से और घर को डाल दो चूल्हे में। ऐसी ऐसी बहुएं लेकर आई हैं, एक तो भाग गई हम लोगों से अलग हो गई और दूसरी है वो घर की कोई जिम्मेदारी उठाना ही नहीं चाहती। और माँ मेरी इनको पूजा पाठ से ही नहीं छुट्टी है कि घर पर भी थोड़ा ध्यान दे ले। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है मेरी लाडली, क्या हो गया, क्या बात हो गई बेटा, बता मुझे, मैं अभी संवारी देती हूँ। कोई भी दिक्कत की बात हो बता मुझे। माँ अभी तक मेरा टिफिन बॉक्स नहीं बना है और मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। भाभी अपना धीरे धीरे से सब काम कर रही हैं, भैया का सारा काम कर दिया उन्होंने, बस मेरा काम नहीं करती वो। एक तो आपको उनसे कोई काम कहना नहीं होता अपना, तो आप सुबह से आराम से उठती हो और मेरा ही टिफिन बॉक्स बनाना रहता है उनको, वो भी काम उनसे नहीं होता। माँ मेरी तो कोई औकात ही नहीं है इस घर में। हाँ होगी क्यों ना, इस घर की बेटी हूँ। काश मेरे पापा होते तो मेरी आज ये दशा ना होती इस घर में। मेरे पापा मुझसे कितना प्यार करते थे और माँ अब तो मेरे लिए भाभी को कुछ कहोगी नहीं। अरे चुप हो जा बेटा, शांत हो जा, मैं अभी तेरी भाभी को बुलाती हूँ, तो चिंता मत कर। ऐसा कैसे कर सकती है वो, मेरी बेटी की जिम्मेदारियों से पल्ला कैसे झाड़ सकती है। अरे इस घर की बेटी है तू, मेरी लाडली है तू, भला तेरा काम वो कैसे पहले ना करे, ऐसा कैसे कर सकती है। रुक जा अभी बताती हूँ मैं उसकी। बहू, ओ बहू जरा इधर आना। जी मम्मी जी आई। मैंने आपका नाश्ता वास्ता सब बना कर रख दिया है मम्मी जी, कोई गुस्सा करने वाली बात नहीं है आपकी। आप बस अपना हाथ मुंह धो लीजिए, अपना पूजा पाठ समाप्त कर लीजिए और चलिए फिर चलकर अपना नाश्ता पानी करिए। वो सब बात की बात है, पहले तो मुझे ये बता मेरी बेटी का नाश्ता तूने क्यों नहीं बनाया। हाँ मेरी बेटी है ये, इस घर की लाडली है ये, तेरे पति की बहन है ये और तेरा पति भी इससे बहुत प्यार करता है, तो ये बात समझती क्यों नहीं। क्या इसकी इस घर में कोई औकात नहीं है जो तूने इसका टिफिन बॉक्स नहीं बनाया। तूने क्या सोचा था कि मेरा नाश्ता बनाकर तू अच्छा काम कर रही है, मैं खुश हो जाऊंगी इससे। मेरी बेटी का नाश्ता क्यों नहीं बनाया तूने। अब ये कॉलेज ऐसे जाएगी क्या, ये तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं नहीं मम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने बच्ची के लिए नाश्ता बनाया था, मैंने इनके लिए आलू का पराठा बनाया था, पर अब ये सुबह सुबह मुझसे कह रही है कि इन्हें छोले भटूरे खाने थे। अब माँ जी आप ही नहीं समझाइए ना, छोले भटूरे खाने के लिए छोले भिगाने भी तो पड़ते हैं। अब मैं सुबह अचानक से छोले भटूरे कहाँ से बना दूँ। माँ मुझे वो आलू के पराठे नहीं खाने, मेरा आज आलू के पराठे खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। इन्होंने नाश्ता बनाने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं। मेरा मन था आज छोले भटूरे खाने का, रात से इन्होंने छोले क्यों नहीं भिगाए, मेरा मन कर रहा था आज खाने का, तो इन्होंने क्यों नहीं बनाए मेरे लिए। तो रात से ही क्यों नहीं पूछ लेती मेरी बेटी से कि वो सुबह क्या खाएगी। हाँ माँ जी मुझे ऑफिस भी जाना होता है, ऑफिस से घर आती हूँ तो मेरे इतनी थकान लगी रहती है, किसी तरह मैं रात का खाना बनाती हूँ, जल्दी जल्दी से सब काम खत्म करके सोने जाने की कोशिश करती रहती हूँ। 12 बज जाती है मुझे वैसे ही। अगर मैं इसमें भी सबसे पूछ कर जाऊंगी कि कल सुबह मैं क्या बनाऊंगी, इसकी तैयारी करूंगी, तो मुझे और कितना टाइम लग जाएगा। आप लोगों को जो भी खाना रहा करे आप लोग मुझे ही बता दिया करिए ना, मैं भूल जाती हूँ। इस घर में 100 काम होते हैं, मुझे कहाँ याद रहेगा माँ जी। माँ ये ना कुछ ज्यादा ही चीजें भूल रही हैं। आज तो मुझे लगता है भैया से भी इनकी शिकायत करनी ही पड़ेगी मुझे, तभी इनके समझ में आएगा। ये भूल चुकी है कि मैं भैया की भी लाडली हूँ और ये जानबूझकर मुझे परेशान करती हैं। इनसे बर्दाश्त नहीं होता कि पूरा घर मुझे इतना मानता है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर, इतना शोर क्यों मचा हुआ है, क्या बात हो रही है। भैया भाभी मुझे इस घर में देखना ही नहीं चाहती, जब देखो तब ये मुझसे किसी न किसी चीज को लेकर मुझे परेशानी करती रहती है। अरे देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं। चुप करो, दिखता नहीं तुम्हें कितनी छोटी है ये। हाँ मेरी छोटी बहन है ये, तुम इसके साथ ऐसे ऐसे बर्ताव करती है, रोना पड़ता है इसे, पूरे घर की लाडली है ये। और तुम समझती नहीं ये बात, क्यों इसे परेशान करती हो तुम। हाँ तुम्हारी वजह से अगर मेरी बहन की आंखों में आंसू आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुप हो जाओ बहन, चुप हो जाओ। देखना बेटा इस करमजली ने आज मेरी बेटी का नाश्ता ही नहीं बनाया, बताओ तो जरा। अब क्या घर की बच्ची घर में नहीं खाएगी तो और कहाँ जाएगी खाने। अरे उसका कुछ खाने का मन था, वो इससे कह रही थी बनाने के लिए, पर ये करमजली उससे कह नहीं पाएगी मैं बना दूंगी, बस झगड़ा करने को कह दो इसे। ये अपनी ननद से इतना जलती है बेटा, मैं क्या ही बताऊं तुझे। इनका मैं क्या ही कहूँ माँ, ये क्या कहूँ मैं इसको। चलो तुम चुप हो जाओ अनु, चलो मैं तुम्हें बाहर खाना खिला दूंगा आज, तुम्हारा जो भी खाने का मन होगा ना मैं तुम्हें बाहर खिला दूंगा, चलो। अरे पर मेरी बात तो सुनिए, अब सुनने सुनाने का समय खत्म हो गया है, जाकर मेरे लिए नाश्ता लगा, नहीं तो अभी उसमें भी ऑफिस के लिए भागने लगेगी और मेरा नाश्ता भी नहीं लगाएगी तू।
जा, अगर आज तूने काम में लेट किया ना तुझे ऑफिस जाने नहीं दूंगी मैं, देखना तू। कितना लेट हो गया है मुझे, आज तो मैं बिल्कुल भी ऑफिस नहीं जा पाऊंगी। कल मैं अपने बॉस को क्या कारण बताऊंगी। रोज रोज इस घर में नए नए ड्रामे होते रहते हैं, मैं करूं तो करूं क्या। आज ननद जी की वजह से ये भी मुझसे कितना नाराज हो गए, बिना पूरी बात सुने ही मुझ पर गुस्सा हो गए। अरे पहले पूरी बात तो सुन लेनी चाहिए थी, एक तरफा फैसला कर दिया। गलती किसकी है जानने की कोशिश तक नहीं की, बस इनकी बहन ने कह दिया और इन्होंने मान लिया। और माँ जी भी ना, इतना झगड़े में ये काम छूट गया तो कह रही है बर्तन धुल कर ही जाओ। अब बर्तन धुलकर जाने का समय ही कहाँ बचेगा, तब तक तो 12 ही बज जाएंगे। तब मैं 2 घंटे के लिए ऑफिस जाकर ही क्या करूँगी। वहाँ मुझे क्या, मैं वहाँ की कोई रिश्तेदार हूँ, जब मन करेगा ऑफिस चली जाऊँगी, कोई कुछ बोलेगा ही नहीं मुझे। मेरी जिंदगी का तो यही रोना है। अच्छा है जेठानी जी कितनी अच्छी हैं, उनका परिवार कितना अच्छा है, बड़े भैया कितने अच्छे हैं कि उन्होंने अपनी बीवी को लेकर माँ जी से अलग हो जाने का फैसला किया। अगर वो लोग भी यहाँ रह रहे होते तो माँ जी कितना इन लोग के साथ भी अत्याचार करती। बड़े भैया कितने अच्छे हैं जो अपनी पत्नी की बात तो सुनते हैं। मेरे पति तो सिर्फ वही करते हैं जो उनकी माँ और उनकी बहन कहती हैं उनसे करने के लिए। मेरे घर में तब पर भी शांति रहे, माँ जी अकेले कुछ न करे। बच्चों ये मेरी ननद है ना अन्नू, कहने को छोटी है, पता नहीं क्यों पूरे घर उसे छोटी छोटी कहता है। अरे कितनी छोटी है वो, पूरा कॉलेज उसका खत्म होने का आया, अभी भी इन लोगों को कोई वो नहीं है कि उसकी शादी ही कर दें। अरे कहीं विदा हो जाती, कम से कम जिंदगी से मेरी जाती तो शांति तो मिलती मुझे। मैं क्या करूं, मैं तो तंग आ गई हूँ इस लड़की से। आप अभी भी नाराज हैं, अभी भी आप अपना मुंह उधर करके लेटे हुए हैं, अभी भी आप मुझसे बात नहीं करेंगे। आखिर इतना बड़ा कौन सा पाप कर दिया मैंने। कम से कम आपको पूरी बात तो सुननी चाहिए थी कि आखिर झगड़ा हो किस बात का रहा था। हर बार यही होता है, आपकी बहन कुछ ना कुछ कहकर आपका कान भरती रहती है, कहीं माँ जी के कान भरती रहती है और आप। चुप करो, मेरी बहन तुम्हें कुछ नहीं कहती, तुम ही हो जो मेरे कान उसके खिलाफ भरने की कोशिश करती रहती हो। एक बात अच्छे से समझ लो, मेरा परिवार ना मेरे लिए सर्वोपरि है, समझी तुम। मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ जिनकी शादी हो जाती है और उनके लिए बीवी ही उनकी सब कुछ हो जाती है। मेरा परिवार भी मेरे लिए सब कुछ है, मैं उनकी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकता। और जहाँ तक सवाल है अन्नू का, अन्नू इस घर की लाडली बेटी है, ये चीज़ तुम भी समझ लो। आज मुझे अन्नू बता रही थी कि उसने तुमसे कोई बैक पिन मांगी थी, कुछ जेवर मांगे थे तुम्हारे, कोई ईयरिंग मांगी थी, तुमने उसे दी नहीं। क्यों किया तुमने ऐसा। मेरी बहन है वो, मेरी छोटी बहन है। अगर तुम्हारी छोटी बहन तुमसे कुछ मांगती तो क्या तुम उसे देती ना, पर नहीं, वो मेरी बहन है ना। तुम में अपने पराये का भेदभाव बहुत है। और चलिए मुझे समझाने। आप प्लीज ऐसी बातें मत करिए। अनु जो मुझसे मांग रही थी वो मेरी शादी के गिफ्ट है, मैं उन्हें आप किसी को नहीं दे सकती। हाँ, रहने दो मुझे बताने को। अन्नू है, वो छोटी है, तुमसे जो मांगे दे नहीं सकती थी। अरे शादी हो गई हमारी, अब क्या चीज तुम उसकी बचा रही हो। जो सामान है वो है, मैं तो हूं तुम्हारे साथ, तब तुम्हें किस चीज की दिक्कत है। हाँ, कुछ मांगना ही था मुझसे मांग लेती तुम, मैं दूसरा ले आकर दे देता तुम्हें। लेकिन तुम्हें तो जिद है ना कि जो वो मांगेगी वो देना नहीं है। तुम उसे छोटी समझती ही नहीं हो, तुम तो उसे सिर्फ अपनी ननद समझती हो। माँ सही कहती हैं, तुम में अपने पराये का भेदभाव बहुत है। अरे पर मेरी बात तो सुनिए। मुझे अब कोई और बहस नहीं करनी, मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। मुझे सुबह ऑफिस जाना होता है, तुम्हारी तरह रोज मैं गोल नहीं कर सकता ऑफिस से। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं रोज ऑफिस छोड़ना चाहती हूँ। मुझसे ऑफिस मिस होता है आपकी माँ के काम की वजह से, वो तो आप सुनना नहीं चाहेंगे। अपने परिवार की कोई बुराई कहाँ सुनते हैं आप। भाभी, वो मुझे ना कुछ पार्टी की अरेंजमेंट करनी है, तो मुझे 20,000 रुपए चाहिए। लाओ, मुझे पैसे दे दो। 20,000 रुपए? ऐसी कौन सी अरेंजमेंट करनी है आपको, किसकी पार्टी की। हाँ, किस पार्टी की अरेंजमेंट के लिए आपको इतने पैसे चाहिए। मेरे एक दोस्त की, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप लाओ, मुझे पैसे दो। आप करिएगा मुझे, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं आपको 20,000 रुपए नहीं दे सकती। आपको मांगना है तो अपने भैया से मांगिए, जिनकी आप लाडली हैं, अपनी माँ से मांगिए, मुझसे नहीं। भाभी, ये ना ज्यादा हो रहा है, अच्छे से मुझे चुपचाप से पैसे निकाल कर दे दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर आप देखोगी मेरा असली रूप, मैं आपको दिखाऊंगी ना, तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, समझ लो। मैं कुछ नहीं जानती, ना तो मेरे पास इतने पैसे हैं, और अगर होते भी तो मैं आपको देती ना। इतने पैसे क्यों चाहिए आपको। कॉलेज में पढ़ने वाली एक अच्छी खासी लड़की हैं आप। आपके ज़माने में जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने तो इतने पैसे कभी खर्चा नहीं किए। अरे जब इंसान कमा नहीं सकता तो उसे थोड़े तो अपने हाथ पांव रोक कर खर्च करने चाहिए ना पैसे। आपको भी अभी बचत सीखनी चाहिए। इतने बड़े पैसे का आपको कहाँ खर्च करने हैं। इतने सारे पैसे खर्च करके दोस्त की बर्थडे पार्टी की अरेंजमेंट करनी है आपको। अरे देखिए, जितनी हमारी चादर हो ना उतने ही पैर फैलाने चाहिए हमें।
लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। तुम्हें पता नहीं है, मैं इस घर की लाडली हूँ, लाडली। कोई मुझे कुछ कहता नहीं है जबान उठाकर, और तुम मुझे ज्ञान देने चली हो। चुपचाप से पैसे दे देती ना तो सब ठीक हो जाता, पर तुम ना ऐसे मानने वाली नहीं हो। तुम्हें ना आजकल एक आध हाथ की जरूरत है, इसीलिए तुम परेशान हो। क्या क्या कहा तुमने? तुम मुझ पर हाथ उठाओगी? और नहीं तो क्या, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? अगर तुमने मुझे पैसे न दिए ना तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? आ, 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 आ। अभी तो और रुको, अभी तुम्हें एक आध लात भी मार देती हूँ, तुम्हारा दिमाग हो जाए सही। रोज तुम मेरे पीछे लगी रहती हो ना, जब देखो तब ये ना करो, वो ना करो, ऐसा ना करो, वैसा ना करो। बहुत हो गया है तुम्हारा, आज तो मैं तुम्हें ठीक कर ही देती हूँ। ये क्या, लगता है कि कोई आ रहा है। अगर किसी ने मुझे यहाँ इस तरह से देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, मुझे कुछ करना होगा। अरे भाभी, अरे भाभी, ये क्या हो गया आपको? भाभी कैसे गिर गई आप? भाभी उठिए ना, भाभी। अरे आकांक्षा, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम गिर कैसे गई? भैया देखो ना भाभी को क्या हो गया भैया। मैं तो अंदर बैठी थी, अचानक से बहुत जोर से किसी के गिरने की आवाज आई तो मैं दौड़ कर आई यहाँ देखने। देखा तो भाभी जमीन पर गिरी हुई थी। भैया देखो ना इन्हें क्या हो गया। भैया जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ ना भैया, इन्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं। भैया देखो ना इन्हें कितनी चोट आई है। हाँ हाँ अनु, तू चिंता मत कर, मैं अभी इसे हॉस्पिटल ले चलता हूँ। चलो चलो आकांक्षा, आकांक्षा होश में आओ, चलो। भैया देखो ना भाभी को क्या हो गया। भैया भाभी ठीक तो हो जाएंगी ना? अरे अनु चिंता मत करो, तुम्हारी भाभी ठीक है बिल्कुल। देखो आकांक्षा तो इसे जरा सा भी प्यार नहीं करती, और देखो अनु कितना रो रही है आकांक्षा के लिए। आकांक्षा, आकांक्षा होश में आओ, आकांक्षा। वाह भाभी होश में आ गई, भाभी होश में आ गई। भाभी कैसी है आप? अब आपको कैसा लग रहा है? देखिए मुझे यहाँ इस घर में नहीं रहना। ये लोग मुझे जान से मार देंगे। मैं आज जान गई अच्छे से, आपकी बहन ने ही मुझ पर हमला किया था, इसने ही मुझे धक्का देकर गिराया था जमीन में, इसकी वजह से ही मुझे चोट लगी है। मैं इस घर में नहीं रहना चाहती, आप प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए। आपकी बहन मुझे जान से मारना चाहती है। ये क्या बोल रही हैं आप भाभी? ऐसा कैसे कह सकती हैं आप? मैं तो आपको देखकर कितना डर गई थी। मैंने कितनी भगवान से मिन्नतें की कि आप ठीक हो जाओ, और आप मेरे लिए ऐसा कह रही हो। बहू, तू मेरी बेटी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। तू मेरी बेटी को हत्यारन बुला रही है। तू कह रही है इसने तुझ पर हमला किया। अरे कॉलेज में पढ़ने वाली छोटी लड़की है वो क्या इंसान क्या हत्या करने वाली है? वो कोई क्रिमिनल है क्या? ऐसा कैसे कह सकती है तू? मुझे लगता है ना गिरने की वजह से तुम्हारे दिमाग में चोट आई है। हम हरदम तुम यही सोचा करती हो कि अन्नू तुम्हारी दुश्मन है ना, इसीलिए तुम्हें इल्यूजन हो गया। मुझे लगता है कि तुम्हें भ्रम हो रहा है, समझी तुम? ऐसा कुछ नहीं है। वो बेचारी जब से तुम्हें चोट लगी है तब से यहाँ खड़ी होकर रो रही है। एक ना अन्न का दाना खाया है उसने, ना पानी पिया है, और तुम कह रही हो कि उसने तुम्हें धक्का दिया है। मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मेरी बात का यकीन करिए आप दोनों। माँ जी मैं सच कह रही हूँ। अन्नू ने ही मुझे धक्का दिया है, अन्नू ने ही मुझे गिराया है। मैं जब ऑफिस से आई तो ये मुझसे पैसे मांग रही थी, मैंने इसे देने से मना किया तो इसने मुझे धक्का देकर गिरा दिया। मैं तो हमेशा भाभी को अपना ही मानती थी, भाभी को माँ की तरह ही समझती थी, इसीलिए इनसे छोटे मोटे झगड़े हो जाते थे। कभी कुछ बनाने के लिए कह देती थी, कभी कुछ सामान मांग लेती थी, पर मुझे नहीं पता था भाभी के मन में मेरे लिए इतनी नफरत है। भाभी मुझ पर सीधा सीधा इल्जाम लगा रही है। जब ये ऑफिस से आई तो मैं अपने रूम से बाहर ही नहीं आई थी। जब ये गिरी तब मुझे सुनाई दिया, तब मैं दौड़कर आई इन्हें देखने, और तब से मैं रो ही रही हूँ। ऊपर से भाभी मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि मैंने इनको धक्का दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। भैया मेरा यकीन करिए। तो चुप हो जा अन्नू, ये पागल है, मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ है। ये गिरी है ना, इसके सर पे चोट लग गई है, इसका दिमाग खराब हो गया है, इसको भ्रम हो रहा है। तू इसकी बातों पर ध्यान मत दे, मैं भी नहीं ध्यान दे रहा। करम जली नहीं तो पहले ही किसी काम की नहीं थी, अब गिर के इसने अपने आप को और तोड़ फोड़ लिया। अब चलो दो लोग लगो इसकी सेवा करो, महारानी को उठाओ बैठाओ, यही तो एक काम रह गया है। अरे खुद से ही नहीं चल पाती तू, अपना ही गिरती पड़ती रहती है, पूरा घर क्या संभालेगी तू? भैया मैं भाभी के लिए सूप लेकर आती हूँ। कोई बात नहीं, भाभी मुझे चाहे जो कहे, मैं तो भाभी से बहुत प्यार करती हूँ। बहुत अच्छा से सूप बनाकर लाऊंगी भाभी, पीते ही आप एकदम ठीक हो जाओगी पहले की तरह। मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन करिए। अनु ने ही मुझे धक्का दिया था। चुप करो, तुम तो पागल हो ही, मुझे भी पागल बनाने की कोशिश मत करो। तुम ना आराम करो, 3-4 रोज आराम करोगी तो तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा पहले की तरह। अरे मेरी बात तो सुनिए भाभी, 3-4 रोज हो गया, ठीक हो गई आप,
लगता है अपने काम पर वापस आ गई। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं किचन में जो भी आपको बनाना हो बताइए, मैं बना देती हूँ। अरे वाह, एक बार में ही आपको इतनी अकल आ गई। वाह, बहुत अच्छी बात है। एक बार में ही अकल आ ही जानी चाहिए, वरना इसके बाद जो होगा ना वो इससे भी बुरा होगा, समझी आप? हे भगवान, मुझे बचाना इस ननद से। अरे आकांक्षा, तुम यहाँ? मैंने सुना जो लैब रिपोर्ट में आया है तुम माँ बनने वाली हो, ये तो बेहद खुशी की बात है। पर तुम खुश नहीं दिख रही हो मुझे, क्या हुआ, क्या बात है? जेठानी जी, मैं क्या ही खुश हूँ, आपको तो उस घर के हालात अच्छे से पता है ना, उस घर में क्या क्या चल रहा है। माँ बेटी ने मेरा जीना हराम किया हुआ है, मैं कैसे खुश हूँ? कोई भी खुशी मैं कैसे एंजॉय कर सकती हूँ, कैसे मना सकती हूँ, जब हरदम मुझे मेरी ही जान का डर लगा रहता है। तो मैं अपने बच्चे की जान की क्या ही चिंता करूँ, कैसे क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी खुशी मुझे खुशी नहीं दे पा रही है जेठानी जी। मैं जानती हूँ, वो घर ना बहुओं के रहने लायक ही नहीं है। उस घर में जब तक वो अनु नाम की बला रहेगी ना, उस घर में कोई बहू नहीं टिक सकती। तुम्हें क्या लगता है मैं वो घर छोड़कर अलग क्यों हुई होंगी? क्या मुझे अच्छा लगता है कि परिवार से अलग हूँ? जब मैं शादी करके उस घर में आई थी, मेरे भी सपने थे कि मैं भी अपनी सास की सेवा करूँ, ननद के साथ खुशी से रहूँ। पर धीरे धीरे करके मुझे पता चल गया, वो अनु दिन रात बैठकर माँ जी की कान भरा करती थी और माँ जी उसके कहने में आकर मुझे हरदम डांटा करती थी। और डांटा क्या, उन्होंने तो 2-4 बार मुझ पर हाथ भी उठाया है। मैं तुमसे क्या ही कहूँ, मैं कोई हालात तुमसे बता नहीं सकती। बस अच्छी बात ये थी कि इन्होंने मेरे हालात समझे, तुम्हारे जेठ जी ने। मैंने इनसे बात की और इन्होंने अपना पूरा परिवार लेकर हम लोगों के साथ यहाँ शहर की ओर शिफ्ट कर लिया। हम लोग अलग रहने लगे, तब जाकर कम से कम जिंदगी में सुकून आया। पर मैं जानती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में ये सुकून मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देवर जी अपने माँ के पक्के भक्त हैं। वो वही करते हैं जो उनकी माँ और उनकी बहन कहती है। मैं क्या बताऊँ, तुम्हारी जिंदगी तो वाकई में बहुत आधार में है। इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है तुम्हें, पर तुम खुश नहीं हो सकती। जेठानी जी, जब वो परिवार जैसा ही नहीं है तो मैं क्या ही उसमें कोई खुशी मनाऊं? क्या ही मेरी खुशियों का किसी के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है? हरदम जब मुझे डर ही लगा रहता है, कभी कोई मुझे डांट देगा, कभी कोई मुझे मार देगा, तब मैं क्या ही खुशी मनाऊं? आकांक्षा, एक बात कहूंगी तुमसे, मैं तो नाकाबिल थी, भगवान की कृपा थी कि मुझे उन्होंने पति ऐसा दिया था जो मेरी बात सुनते और समझते थे। पर तुम तो काबिल हो। मैं तुम्हें एक बात कहूंगी, 100 बातों की एक बात है, अपनी जान इंसान को ज्यादा प्यारी होनी चाहिए। परिवार का मोह त्याग दो, तुम्हारा पति कभी सुधरने वाला नहीं है। मेरी बात गांठ बांध लो, तुम उसे चाहे जितना अपनी ओर करने की कोशिश करोगी, वो कभी तुम्हारी ओर नहीं आएगा। देवर जी ने तो 2-4 बार मुझे तक को सुना दिया है अपनी माँ और बहन के लिए, तो तुम तो उनकी बीवी हो, ऐसे तुम्हारी जिंदगी कैसे कटेगी? तुम खुद पर आत्मनिर्भर हो, तुम किसी के सहारे की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम आराम से अपनी जिंदगी बिता सकती हो। अपना और अपने बच्चे के बारे में सोचो, परिवार और पति का मोह त्याग दो। मैं तो तुमसे यही कहूंगी, आगे तुम्हारी मर्जी। पहले की बात होती तो मैं भी शायद ये कर पाती, पर अब एक अजन्मे बच्चे को उसके बाप से कैसे दूर कर दूं मैं? उसके जीवन में आने वाली खुशियों को उससे कैसे छीन लूं मैं, सिर्फ एक ननद की वजह से? आज नहीं तो कल धीरे धीरे करके ये समस्या भी खत्म ही हो जाएगी। मुझे ही ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, मैं बस अनु से दूर रहूंगी। सुना ना माँ आपने, सुना ना, खुशखबरी आई है हमारे घर में। मैं बाप बनने वाला हूँ और आप दादी बनने वाली हैं। कितनी बड़ी खुशखबरी है माँ। हाँ बेटा, बिल्कुल बहुत बड़ी खुशखबरी है ये तो। बिल्कुल पत्थर पर फूल खिलाने वाली बात हो गई। हे भगवान, आपकी कृपा, क्या ही कहा जाए। लाख लाख धन्यवाद है आपका, आपने मेरी दुआएं सुन ली। और रहीश करमजली के भाग्य में तो शायद कुछ भी ना होता, पर मैंने इतनी दुआएं मांगी भगवान से कि भगवान को मजबूर होना ही पड़ा। मजबूर होकर उन्होंने इसकी गोद भर दी। जय हो प्रभु। हाँ माँ, सब आपकी भक्ति और पूजा का ही फल है। आज मैं बहुत खुश हूँ माँ। सुनो, अब तुम्हें ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिनों के लिए अपना काम बंद करो, हाँ, और घर पर रहो और आराम करो। तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम आराम करो। मेरा बच्चा खूब हेल्दी होना चाहिए, उसे कोई दिक्कत ना हो।
हाँ बेटा, मैं भी बिल्कुल यही चाहती हूँ। मेरा पोता पोती जो भी हो खूब स्वस्थ हो, खूब खुशी से मेरे साथ रहे, मुझे दादी दादी कहे। मैं अब इस करमजली का खुद ही ध्यान रखूंगी। मैं अब इसे बिल्कुल कोई काम करने ही नहीं दूंगी। देख रही हो, अगर अन्नू यहाँ पर होती तो वो कितना खुश होती ये खुशखबरी पाकर। अच्छा, अन्नू कहीं गई है क्या? अरे हाँ, वो अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक मनाने गई है। आ जाएगी 2-4 रोज में। अच्छा माँ जी, परिवार की यही खुशियाँ तो अच्छी लगती हैं। सब चाहे जैसे भी हो, पर आज जब खुशी का मौका आया सब कितना खुश है, यही तो अच्छा लगता है। मुझे तो शुरू से परिवार का शौक था, परिवार में ही रहना चाहती थी मैं, परिवार की यही छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना चाहती थी। आज सब कितना खुश है और मैं भी बहुत खुश हूँ, और मेरा होने वाला बच्चा भी बहुत खुश होगा। आज सब उसे पूरा परिवार मिलेगा, पापा का प्यार मिलेगा, दादी का प्यार मिलेगा। हो सकता है अन्नू भी ये खबर सुनकर सुधर जाए, वरना जो भी होगा मैं अन्नू से थोड़ा दूर ही रहूंगी। बाकी उसके बच्चे के पिता तो उसके साथ रहेंगे, उसकी दादी तो उसके साथ रहेंगी, वो सब तो खुश है। माँ, मैं तो चलता हूँ, सबको मिठाई बांट देता हूँ। इतनी बड़ी खुशखबरी आई है हमारे घर में, जल्दी से गोद भराई वराई का प्रोग्राम रखो माँ। अरे बेटा, इतनी जल्दी नहीं, अभी नहीं, अभी कुछ नहीं करना हमें। वैसे भी अन्नू अभी इस घर में नहीं है, अन्नू को आ जाने दो, ये खुशखबरी उसे भी सुना दे, फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्राम करते रहेंगे। और वैसे भी अभी इतना जल्दी में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है माँ, जैसे आप कहो। बहू जी, माँ जी। छोटे छोटे कपड़े रख उठा रही है। बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा तुझे इस तरह देखकर। जो फल और जो दूध मैंने तुझे दिया था, तूने पिया और फल खाए? जी माँ जी, आधा पी लिया है मैंने, पर धीरे धीरे करके मैं पी लूंगी, इकट्ठा मुझसे पिया नहीं जा रहा था माँ जी। देख बहू, फल और दूध सब खाती पीती रहे, समझी? तभी बच्चा स्वस्थ होगा। और मैं तो यही चाहती हूँ कि तेरी डिलीवरी नॉर्मल हो, नॉर्मल डिलीवरी होगी तभी अच्छा रहेगा सब कुछ, समझ रही है ना? वरना ऑपरेशन हो गया ना तो फिर बहुत दिक्कत में पड़ जाएगी। मेरी बात मान ले, जो खिलाऊं पिलाऊं खा पी ले, और जितना कहूँ उतना चला फिरा कर, ठीक है? जी माँ जी, जैसे आप कहिए। अच्छा ठीक है, वैसे तो मैं तुझे छोड़कर कहीं जाती ना, पर क्या है ना कि हमारे यहाँ से बहुत अच्छा व्यवहार है सरला के घर में। सरला का घर तो जानती तो है, हमारे घर से 4 घर आगे छोड़कर। हाँ, तो सरला के घर ना आज सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन है, तो बस वहीं जा रही हूँ, प्रसाद और साथ लेकर बस वापस आ जा रही हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? तब तक तू अपना घर पर रहना, आराम करना, ज़्यादा उठकर चलने फिरने की ज़रूरत नहीं है, आराम करना। और जो जो मैं रख कर जा रही हूँ वो सब खाना पीना, ठीक है? जी माँ जी, अपना ख्याल रखना, और कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन करना। देख बहू, मैं ना अपने पोता पोती को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। बड़ी बहू ने तो जो भी पोता पोती उसने पैदा किए वो सब अलग ही है मुझसे। तेरा जो भी बच्चा होगा वो कम से कम मेरे साथ तो रहेगा। मुझे तो इस बात की बेहद खुशी है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मेरा रोहित का भी वंशज चलेगा आगे। जी माँ जी। इतनी जल्दी कौन आ गया? माँ जी को गए हुए तो अभी थोड़ा ही देर हुआ है, चलकर देख ही लेती हूँ कौन आया है। अरे आ रही हूँ, आ रही हूँ। अरे कितना बेल बजाओगे? अरे रुक जाओ भाई। बहरी हो गई थी क्या? कान में तेल डाल लो, सुनाई नहीं देता तुम्हें एक बार? हाँ, कितनी देर से मैं खड़ी होकर बेल बजा रही हूँ। एक तो वैसे भी 4 दिन बाद अपने घर लौटी हूँ, ऊपर से तुम मौकी दरवाजा खोलने पे नहीं आ रही हो। कान में तेल डाल लो अगर तुम्हारा कान बंद हो गया है तो। नहीं नहीं अनु बच्ची, मैं बस सुनकर आ ही रही थी, पर मैं तेज दौड़ नहीं सकती ना। तुम तेज नहीं आ रही थी, तुम जानबूझकर देर लगा रही थी। मैं जो आ रही थी तुमने देख लिया होगा ना मुझे छत से कि मैं आ रही हूँ, तो जानबूझकर तुमने देर लगाई है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम अंदर चलो, हाथ मुंह धो लो अपना, खाओ पियो, आराम करो। तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना है? हाँ, और तुम आज ऑफिस क्यों नहीं गई? तुम घर पर क्या कर रही हो? नौकरी छूट गई क्या तुम्हारी? नहीं, वो बस। माँ, ओ माँ। माँ जी घर पर नहीं है। भैया तो होंगे? नहीं अन्नू बच्ची, भैया भी घर पर नहीं है। ओह, तो रुको, तुम कहाँ जा रही हो? हाँ? अपने रूम में आराम करने। उस दिन तुमने भैया के सामने मेरी पोल खोलने की कोशिश की थी। तुम्हारी वजह से मैं डरते डरते कितना डरी, तुम्हारी वजह से मैं मरते मरते बची थी। अगर भैया को मुझ पर शक हो जाता तो क्या क्या हो सकता था इस घर में? हाँ, तुम इतनी ज्यादा चालाक निकलोगी मैंने तुम्हें सोचा नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भैया से मेरे बारे में लड़ाने की? हाँ, तुम झगड़ा लगवा रही थी भाई बहन में। मान लो मैंने गुस्से में तुम्हें धक्का
बात को भूल जाइए, मैं भी भूल चुकी हूँ। आप अच्छे से जानती हैं आपने मेरे साथ क्या किया था, तब पर भी मैं उस बात पर मिट्टी डालने को तैयार हूँ। मैं आपकी बड़ी भाभी हूँ, इस नाते मैंने आपको माफ कर दिया। आप भी अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ जाइए। बीती बातों को लेकर चलने से कोई फायदा नहीं है। आप इस घर की बेटी हैं और मैं भी यही चाहती हूँ कि आप इस परिवार में अच्छे से रहें। अच्छे से तो मैं रहूंगी ही, पर तुम्हें कुचल कर रहूंगी। ये ले। उस दिन तो मेरी मार से बच गई थी तुम। मारना तो मैं तुम्हें उस दिन ही चाहती थी, पर तुम बच गई थी। आज तुम्हें अच्छे से पीट देती हूँ, जिससे इसके बाद तुम मेरे खिलाफ कभी कुछ बोलने की हिम्मत ना करो। आज घर में कोई है नहीं ना, आज मैं तुम्हारी अच्छे से आरती उतार देती हूँ। ये लो और शिकायत करो मेरी भैया से, ले लो। तो अक्षर का प्यारा नाम, जय श्री राम जय श्री राम। अन्नू, ये क्या कर रही है तू? अन्नू छोड़ अन्नू, ये तो क्या कर रही है? अपनी भाभी को मार रही है, तो छोड़ उसे। बहू क्या हुआ तुझे? बहू आंखें खोल। बहू। माँ, वो कुछ नहीं, भाभी मुझसे उलझ रही थी, बस मैंने ये धक्का दे दिया और कोई बात नहीं है माँ, मैं इन्हें मार नहीं रही थी। बहू आंखें खोल। बहू। करम चली ना स्वीटी, ये क्या किया तूने? तेरी गलती नहीं है, गलती मेरी है जो मैंने तुझे सर पर बिठा कर रखा था। मेरे आने वाला वंशज ही खत्म कर दिया तूने, नालायक कहीं की। अरे कमीनी, तू ऐसा कैसे कर सकती है? मैं तो तुझे बच्ची समझती थी और तू। माँ, ये सब आप क्या बातें कर रही है? मुझे फौरन एम्बुलेंस बुलाना होगा। हे भगवान, मेरी बहू और मेरे पोते या पोती जो भी हो, उसकी जान बचा लेना प्रभु। माँ, जब आकांक्षा होश में आएगी तब मैं उसे क्या जवाब दूंगा? माँ, उस दिन वो मुझसे कैसे रो रो के कह रही थी कि उसे धक्का देने वाली अन्नू थी, पर मैंने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। माँ, आज इसी वजह से इतना बुरा दिन आया। मैं क्या करूँ माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती तो मुझसे भी हुई है बेटा। अन्नू हमेशा से ऐसी ही थी। उसकी बातों में आकर मैंने पहले अपनी बड़ी बहू से झगड़ा किया और वो भी मुझसे दूर हो गई, और आज मैंने अपनी छोटी बहू और अपने होने वाले पोता पोती जो भी था उसको भी खो दिया। मैंने अपने वंशज को खो दिया, अपने कुल को खो दिया। मुझसे भी गलती हुई है बेटा। अन्नू की बातों में आकर मैंने हमेशा अपनी बहुओं को ही डांटा है, पर मैंने कभी अन्नू की गलती सुधारने की कोशिश नहीं की। इसी चक्कर में आज वो इतना बिगड़ गई कि उसने एक अजन्मे बच्चे की जान ले ली। माँ, मैं अन्नू की कभी शक्ल भी नहीं देखूंगा। आप लोग यहाँ, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? मुझे बात करनी है उनसे। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? आकांक्षा, भूल जाओ सब कुछ, अब तुम बस ठीक हो जाओ। बहू, तुम घर चलो, वहाँ सब ठीक हो जाएगा। बहू, नहीं, वहाँ कुछ ठीक नहीं होगा। मैं घर नहीं जाऊंगी। घर पर अन्नू होगी, वो मुझे मार देगी, मेरे बच्चे को भी मार देगी। मुझे घर नहीं जाना। आकांक्षा, माफ कर दो मुझे, मेरी वजह से ही आज तुम्हारी ये हालत हुई है। तुम उस दिन रोकर मुझसे कितना कह रही थी कि अनु ने ही तुम्हें धक्का दिया है, पर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। मुझसे गलती हो गई और आज इसी गलती की वजह से मैंने मेरे बच्चे को खो दिया। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे आकांक्षा। क्या मेरा बच्चा नहीं रहा? हाँ बेटा, नहीं रहा तेरा बच्चा। कर लिया ना आप लोग जो करना चाहते थे। मैं ही बेवकूफ थी, मुझे जेठानी जी की बात मान लेनी चाहिए थी। कितना उन्होंने मुझे सही समझाया था कि मुझे अपनी जिंदगी और अपने होने वाले बच्चे की जिंदगी देखना चाहिए, मुझे उस घर में नहीं रहना चाहिए। पर मैं पागल थी ना, परिवार का प्यार देखने चली थी, अपने होने वाले बच्चे के लिए परिवार देखने चली थी। अब मेरा बच्चा ही नहीं रहा। मेरी गलती की वजह से मेरे बच्चे की मौत हुई है। सबकी जिम्मेदार मैं हूँ। नहीं आकांक्षा, प्लीज ऐसा मत बोलो। तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती मेरी है। मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। नहीं, गलती मैंने की है। मैंने भरोसा किया था ना आप दोनों पर, मेरी ही गलती है। बहू, माफ कर दे हमें। चल बेटा, अपने घर चल, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। भगवान ने तुझसे एक बार ये खुशी छीन ली तो क्या हुआ, भगवान तुझे दोबारा ये खुशी जरूर देगा। बहू, तू बस घर चल। नहीं, नहीं जाऊंगी मैं घर। आपने मुझे क्या समझ रखा है? मैं कोई बच्चा पैदा करने की मशीन हूँ क्या? अभी मैंने अपने एक औलाद खोई है और आप मुझे ऐसी सांत्वना दे रही हैं। मेरी औलाद छीनने वाली आपकी बेटी है। मैं उस घर में अब कभी कदम नहीं रखूंगी जिस घर में मेरी कभी कोई बात नहीं सुनी गई, जिस घर की वजह से मैंने अपनी होने वाली औलाद को खो दिया। मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगी।
जेठानी जी ने मुझे बिल्कुल सही समझाया था। मैं अपने पैरों पर खड़ी थी, मैं आत्मनिर्भर थी। क्यों चली थी मैं परिवार का प्रेम देखने? हो गया ना परिवार के प्रेम में मेरे साथ अत्याचार, खत्म हो गया ना मेरा अपना परिवार। अब जब मेरा बच्चा ही नहीं रहा, आप लोगों से मेरा कोई संबंध भी नहीं रहा, अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। आप लोग चले जाइए यहाँ से, मुझे किसी की शक्ल भी नहीं देखनी, ना ही किसी से बात करनी है। मेरा अब कोई नहीं रहा, मेरे बच्चे के साथ ही आप दोनों भी खत्म हो गए मेरे लिए। आकांक्षा दीदी, आपकी बात ना मानकर मैंने कितनी बड़ी गलती की। आज मैंने अपना परिवार खो दिया, अपना बच्चा खो दिया। आपकी बात मान ली होती तो कम से कम मैं अपने बच्चे के साथ भले ही अलग रहती, परिवार से दूर रहती, पर मेरा बच्चा तो जिंदा रहता। मैंने कितनी बड़ी गलती की आपकी बात ना मानकर। कोई बात नहीं आकांक्षा, मैं समझती हूँ तुम चाहती थी तुम्हारे बच्चे को परिवार का प्यार मिले, पर आकांक्षा परिवार भी है तो ऐसा होना चाहिए। मुझे क्या शौक लगी है कि मैं अपने दोनों बच्चों को अपने दादा दादी से दूर रखूं, बस इतने की अच्छाई है कि उनके पिता ऐसे नहीं है। दीदी, क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकती हैं? मैं अपने घर नहीं लौट सकती। अगर मैं अपने घर गई तो मेरी माँ मुझे समझा बुझाकर वापस से इन्हीं लोगों के हवाले कर देंगी, पर मैं इन लोगों को माफ नहीं कर सकती और ना ही इस घर में रह सकती हूँ। आप मेरे कहीं रहने की व्यवस्था कर दीजिए। बाकी मेरा ऑफिस है, मैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगी मैं अपना ऑफिस ज्वाइन कर लूंगी। धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर लूंगी अपनी जिंदगी में। अब मुझे उस परिवार में नहीं रहना जिस परिवार ने मेरी खुशियाँ छीन ली। वो लोग मेरे अपने नहीं है, कभी नहीं हो सकते। ठीक है आकांक्षा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे रहने की व्यवस्था करवाती हूँ, और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। जब तुम ठीक हो जाओगी तो तुम अपना कमरा ले सकती हो, तब तक मैं ही तुम्हारी देखभाल करूंगी। माँ प्लीज आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। आप तो मेरी माँ है ना। आप तो कहती थी मैं तेरी शादी किसी राजकुमार से कराऊंगी, और आपने मेरी शादी एक भिखारी से करवा दी। माँ मैं उसके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। माँ करम चली नास पीटी, सब कोई दुनिया में अपना भाग्य लेकर आता है। तेरे लिए आनंद फानन में हमें जो रिश्ता मिला हमने उसी को हाँ कर दी, और वो भिखारी नहीं है, सिर्फ गांव में रहने वाला है और वो खेती करता है। तुझे राजकुमार चाहिए था, शहर में रहने के लिए महल चाहिए था, तो वैसी करतूत भी करनी चाहिए थी। अपने भाई की जिंदगी बर्बाद करके अपनी जिंदगी बनाएगी तो अब जा वहीं खेती करना और उसी के साथ रहना। जब दिन रात चूल्हा फूकेगी ना तब तुझे पता चलेगा कि कैसे रहा जाता है घर में। बहुओं की औकात क्या होती है घर में और कैसे बनानी पड़ती है ना, वो तुझे तब पता चलेगा। तेरी वजह से मैं अपनी बहुओं से अलग हो गई, मेरे बुढ़ापे का सहारा छिन गया तेरी वजह से। आज अगर दोनों बहुएं मेरे साथ होती तो बुढ़ापे में मेरे साथ तो खड़ी होती। अब बुढ़ापे में मैं अपनी रोटियां खुद सेकूंगी तो तुझे मैं आराम से कैसे रहने दूंगी। तो मेरी बेटी नहीं, डायन थी, डायन, जिसने मेरा ही परिवार खत्म करा दिया। तेरी वजह से मेरा एक भी बेटा मेरे साथ नहीं रहना चाहता। तेरी वजह से सब कुछ हुआ है मेरी जिंदगी में। तू मेरी जिंदगी में तूफान बनकर आई है और तुझे मैं अपनी जिंदगी से ऐसे ही बाहर निकालूंगी। अगर मैं बुढ़ापे में अपने हाथ से रोटियां सेक कर खाऊंगी तो तुझे क्या मैं आराम करने दूंगी? आराम वाली जगह भेजूंगी तुझे मैं। तूने मेरे साथ दुश्मनी दिखाई है ना, तो अब मेरी भी दुश्मनी देख तू। माँ मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। चुपचाप जा, चली जा यहाँ से, शांति से विदा हो जा। अगर तूने कोई नौटंकी दिखाने की कोशिश की ना तो फिर मैं तुझे सीधा जेल भेजूंगी, समझी? तो निकल जा, चली जा दूर मेरी नजरों के सामने से, और दोबारा मुझे अपनी शकल मत दिखाना। चली जा यहाँ से। भैया भैया आप भी रोको ना माँ को। भैया आप तो मुझसे बहुत प्यार करते हो ना। भैया भैया मेरी बात सुनो ना भैया। जिसकी औलाद खा गई तो जिसका परिवार खत्म कर दिया तूने, अब चली है उसे भैया भैया करने। वो तेरा कोई नहीं है, तेरी किसी बात का वो जवाब नहीं देगा। चल जा, भाग यहाँ से। तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक। नहीं माँ, मैं जा रही हूँ। माँ प्लीज मुझे धक्का मत मारो, मैं जा रही हूँ। बेटा रोहित, बेटा मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। बेटा माफ कर दे मुझे, मैं अपनी बेटी की बातों में आकर मैंने खुद का परिवार खत्म कर लिया, वरना आज मेरे पास मेरी 2 बहुएं होती और 2-4 पोता पोती होते, जिनके साथ मैं आराम से अपना बुढ़ापा खुशी से बिताती। पर बेटी की बातों में आकर मैंने अपना ही घर खत्म कर लिया। माफ कर दे मुझे बेटा, माफ कर दे। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है माँ, जो होना था सो हो चुका है। आकांक्षा मेरी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगी माँ, और आकांक्षा के अलावा भी मेरी जिंदगी में अब कोई नहीं आएगा माँ। आप चाहती थी ना कि मैं ऐसे रहूं, आप लोगों के साथ रहूं, अब मैं परिवार की जिम्मेदारियां ही उठाऊंगा, बस मेरा अपना कोई परिवार नहीं होगा माँ। बड़े भैया बहुत अच्छे थे जो अपना परिवार लेकर अलग हो गए। वो आकांक्षा मुझसे कितना कहती थी, काश उसकी बात मैंने मान ली होती तो आज आपसे दूर ही होता, पर मेरा परिवार तो होता। सारी गलती मेरी है, मैंने ही अपनी बेटी को सर पर चढ़ाया।
मैंने ही उसकी बातों में आकर अपने घर में क्लेश किया। मेरी वजह से ही मेरे बड़े बेटा और बड़ी बहू अपने बच्चों के साथ मुझसे अलग हो गए। मेरी वजह से ही मेरे छोटे बेटे का परिवार खत्म हो गया। सबकी दोषी मैं ही हूँ। और बुढ़ापे में जहाँ मेरे दो दो बहुएं होती, पोता पोती होते, पूरा भरा परिवार होता, आज मैं अकेले बैठी हूँ। अपनी बेटी की वजह से नहीं, अपनी वजह से। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे उन प्यारे प्यारे दोस्तों ने जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।